हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says select the incorrect match with respect to materials reabsorbed in different parts of the nephron of the kidney. क्वेश्चन की तरफ से क्या बोला गया है कि हमें इनकरेक्ट मैच को बताना है कि यहाँ पे जो हमें पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन और रीअब्सॉर्ब मटेरियल के बारे में हमें यहाँ पे टू टेबल्स गिवन है, टू कॉलम्स गिवन है. हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्या है इनकरेक्टली मैच पेयर है, कि भैया कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो वहां पे ऑब्जॉर्ब नहीं होता है, हमको उसका इनकरेक्ट पेयर जो है यहाँ पे वो गिवन है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन पता होने चाहिए. ठीक है, क्या है भाई, अगर हमें पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन पता है कि हमारे नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट्स है, उनकी क्या क्या फंक्शन है, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम हमारा डायग्राम देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन का. हमारे जो नेफ्रॉन है जो क्या है फंक्शनल यूनिट होती है हमारी किडनी की, वो उसका ये डायग्राम हमें यहाँ पे शोन है. हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं उसकी बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट होते हैं. फर्स्ट होता है यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ये जो आपको कप शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, फर्स्ट इज दिस. सेकेंड होता है यहाँ पे प्रोक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी भी कहते हैं. नेक्स्ट इज आवर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ठीक है, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल ट्यूब्यूल जिसको हम डीसीटी भी कहते हैं, डिस्टल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल. एंड लास्ट होता है यहाँ पे हमारा कलेक्टिंग डक्ट. ये क्या है, ये 6 पार्ट्स होते हैं हमारे नेफ्रॉन के. अब इन 6 के 6 पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, बट अभी हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन किस चीज का हो रहा है. ठीक है, फंक्शन और भी परफॉर्म करे जाते हैं इनके थ्रू, कुछ फंक्शन और होते हैं, बट अभी मेन फोकस हमारा किस पर रहेगा कि भैया यहाँ पे क्या चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है. तो अगर हम ग्लोमेरुलस से स्टार्ट करें तो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, कोई भी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं हो रही है. ठीक है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती ही नहीं है, रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे है कंप्लीटली एब्सेंट. ठीक है भैया, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का कुछ काम ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लड है हमारा वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है उस ब्लड की, तो यहाँ पे कोई हमारी भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज पीसीटी. अगर हम पीसीटी की बात करें तो यहाँ पे काफी सारी चीजें रीअब्सॉर्ब होती है. रीअब्सॉर्ब क्या क्या होता है यहाँ पे, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे आयन का रीअब्सॉर्प्शन होता है, यहाँ पे वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, और यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी जो है वो रीअब्सॉर्प्शन होता है. ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक्वापोरिन्स. क्या है यहाँ पे प्रेजेंट, एक्वापोरिन्स है. एक्वापोरिन्स आर बेसिकली प्रोटीन के चैनल्स है जो मेजरली वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो एक्वापोरिन क्या करते हैं, ये वाटर की मूवमेंट अलाउ करते हैं. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, वाटर की मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं कि भाई जा वाटर, तू भी क्या देखेगा, मैं तुझे मूवमेंट अलाउ कर रहा हूँ. कहाँ से कर सके, ताकि जो मूवमेंट है वाटर की वो फिल्ट्रेट से, जो हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई थी ग्लोमेरुलस से, वो फिल्ट्रेट से जा सके आईएफ, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक. यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं था लिखने का, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. बाकी दैट इज आईएफ इज एक्चुअली इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसको हम आईएफ कहते हैं. तो यहाँ पे भी अगर हम देखें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर भी यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट चीज जो है उसका क्या हो रहा है, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर की मूवमेंट हो रही है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर अगर हम देखें कि भाई यहाँ पे किस किस चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब जो चीजें होती है दैट इज मेजरली Na प्लस आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और Cl माइनस आयन का क्या है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. ठीक है, कहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रही है, फिल्ट्रेट से, बिकॉज सारी चीजें फिल्ट्रेट से तो रीअब्जॉर्ब होंगी, जो चीजें फिल्टर होके बॉडी के थ्रू बाहर निकाली जानी थी, बट बॉडी ने क्या किया, भाई इतनी सारी चीजें वेस्ट करो, बहुत सारी चीज में क्या है काम की है, वापस रीअब्जॉर्ब करो. ठीक है, तो ये सारे का सारा रीअब्जॉर्प्शन बेसिकली कहाँ से हो रहा है ये फिल्ट्रेट. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट इज डिस्टल ट्यूब्यूल, जिसको हम डीसीटी भी कहते हैं, राइट, डिस्टल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. अगर हम डीसीटी की बात करें तो डीसीटी के अंदर क्या चीजें रीअब्सॉर्ब होती है, तो यहाँ पे दो चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है, एक होते हैं यहाँ पे NaCl और सेकेंड होता है यहाँ पे हमारे बाइकार्बोनेट आयन दैट इज HCO3 माइनस. इन दोनों चीजों का क्या होता है यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होता है. नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, लास्ट इज कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हमारा रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो रहा है. क्या चीजें यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो रही है, अगर हम रीअब्सॉर्ब की बात करें तो यहाँ पे होते हैं सॉल्यूट. ठीक है, कुछ सॉल्यूट का होता है यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन. कौन कौन से सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट का हो रहा है बेसिकली एंड वाटर का. ठीक है, इन दो चीजों का जो है यहाँ पे होता है क्या, रीअब्सॉर्प्शन. ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आया.
इसके साथ साथ हमारे ब्लड के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड्स होती हैं, कुछ विटामिन होते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो सब कहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं, वो भी हमारे प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर ही होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, अमीनो एसिड्स का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, बिकॉज ये सारी की सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बॉडी उनको वेस्ट नहीं करना चाहेगी किसी भी हाल में, कहेगी भैया बॉडी ऐसे काम मत करवाओ, ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों का तुम मत क्या मत करवाओ मुझसे, इनको वेस्ट मत करवाओ, इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। अब हमारे करेक्ट आंसर देखते हैं, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसके अंदर हमें इनकरेक्ट मैच पेयर बताना है, मतलब वही करेक्ट होगा हमारा। फर्स्ट हमें देखते हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या गिवन है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसके अंदर क्या चीज हो रही है, NaCl हो रही है, तो भाई ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगी, बिकॉज हम देख सकते हैं NaCl ही हो रही थी वहां पे। नेक्स्ट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वाटर एंड NaCl, तो अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब में देखें वहां तो बस वाटर की मूवमेंट हो रही थी, रीअब्जॉर्प्शन हुई नहीं थी, तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर, बिकॉज हमसे इनकरेक्ट मैच के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट इज PCT, ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड विटामिन सी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज जितने भी विटामिन से न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे हमारे PCT के अंदर ऑब्जॉर्व हो रहे थे। नेक्स्ट इज DCT, NaCl एंड HCO3 माइनस, तो वहां पे भी ऑब्जॉर्प्शन हो रही थी इन दोनों की, तो ये स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द क्वेश्चन का इनकरेक्ट मैच या फिर हम बोले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।